बिल्कुल जीरो लेवल से। आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे कि अंग्रेजी को कैसे हम पढ़ते हैं। आज हम बस केवल जो हमारा जो हिंदी में जो चलता है, क ख ग घ आ से लेके ज्ञान तक वर्णमाला, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें कैसे चलता है। बेशक हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ें, जो हमारे अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं हम उनको कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। उनका मीनिंग हमें अर्थ नहीं निकालना सीखना, अभी हम बहुत नीचे शुरू करेंगे और आगे तक हम चलेंगे। तो हमारा जो है अंग्रेजी, हम अंग्रेजी सीखना। हम आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें। तो जो लोग पढ़े होंगे कुछ हिंदी में, हम हिंदी से के सहारे ही अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि जो गांव के लड़के हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के तो हैं नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो गांव में उतना नहीं बोला, लोग आपस में बात करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, तो हिंदी में ही करते हैं। तो हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी में आते हैं कि हमारे हिंदी में जो शुरू होता है, जो वर्णमाला होते हैं, जो उसके अक्षर होते हैं, वो हमारा आ से शुरू होता है। आ, इसको छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। देखिए री कैसे बनता है वो आप लोग बना लीजिएगा, उतना हम नहीं बनाए। री, री के बाद ए आता है, ए के बाद आई, फिर ओ, औ, अंक, आ। ये तो हमारे होते हैं स्वर। और फिर चलता है हमारा यहाँ से का, खा, गा, घा, ङा। फिर होता है हमारा चा, छा, जा, झा, इया। फिर ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, ना, पा, फा, बा, भा, मा। य, र, ल, व, बड़ा सा। फिर होता है मूर्धन्य सा, छोटा सा, ओ, छोटा सा, ह, ह, फिर छ, कक्षा वाला छ, फिर छत्र आई, फिर ये होता है ज्ञ। ये होते हैं हमारे हिंदी के। तो अब हम, ये हमारे हिंदी के हो गए। अब यहीं पर हम थोड़ा सा अंग्रेजी का लिखते हैं। अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी,
WXYZ, ये 26 होते हैं इंग्लिश के। अब देखिए, इन्हीं दोनों इन्हीं सब का यूज करके बनाया जाता है। अब इसमें से 5 होते हैं स्वर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वावेल, और हिंदी में जो स्वर हैं ये ऊपर वाले हैं, और इसमें 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ये हो गया, और दूसरा ए होता है, ई, तीसरा आई, फिर ओ, फिर यू। ये हमारे होते हैं स्वर, इनसे मिलके हमारी बनती है मात्राएं। तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे हैं स्वर। अब देखिए इनसे कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं। तो आ के लिए क्या होगा? सिंगल ए। अब बड़े आ के लिए डबल है। ई के लिए आई, आई जहां लिखा जाएगा, ई जहां लिखा जाएगा छोटी ई वहां आई। अब बड़ी ई के लिए डबल ई, जब भी बड़ी ई लिखना है डबल ई, मात्रा डबल। ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए डबल ओ, वो है ना डबल ओ। रे के लिए आर आई, ए के लिए केवल ई, ए के लिए केवल ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए सिंगल ओ, औ के लिए ए यू, अं के लिए ए एम, और अंक के लिए के लिए ए एच ए होता है, ए एच ए। ये हो गए मतलब। अगर जब हमें आ लिखना है तो ये, लेकिन जब पहले नाम के आगे बड़ा आ आएगा तो वहां पे सिंगल ए चलता है। ये आप लोग याद करिएगा। और फिर के लिए हमारा क्या होगा? के लिए हमारे दो लेटर आते हैं, एक तो के भी आएगा, एक सी आएगा। खा के लिए हम क्या लिखेंगे? के एच। गा के लिए हम क्या लिखेंगे? जी। घा के लिए क्या लिखेंगे हम? जी एच। और अंगा के लिए हम एन लिखते हैं। इन सब के लिए एन होगा यहां तक। अब चा के लिए हम क्या लिखेंगे? सी एच। सी एच से हमारा चा बनता, छा बनेगा सी डबल एच, छा। जा क्या बनेगा? जे से जा, झा का क्या होगा? तो जे और एच, इया का फिर क्या होगा? एन। इस तरह हम टा का देखेंगे तो टा का टी, फिर ठा का टी एच, फिर इसका ड डी, फिर डा का डी एच, इसका एन। यही सेम इसका भी आएगा, इन दोनों का आएगा। फिर ता के लिए टी होता है, था के लिए टी एच होता है, दा के लिए फिर डी होगा, ढा के लिए फिर डी एच होता है, और ना के लिए तो यन होता ही है। माँ के लिए यम आएगा। पा के लिए पी हो गया। अब फा में देखिए दो आता है, एक तो एफ भी आएगा और दूसरा पी एच भी आता है। फा के लिए ये पढ़िए, बा के लिए बी, और भा के लिए बी एच, ये हो गया। या के लिए वाई, रा के लिए और ला के लिए एल। वा के लिए दो आएंगे, या तो डब्लू भी आएगा और वी भी आएगा। अब इस सा के लिए क्या होगा? यस एच। इस सा के लिए भी यही होता है, यस एच, लेकिन छोटे सा के लिए केवल यस होगा। हा के लिए यच होगा। इसके कक्षा वाले छा के लिए के यस एच होता है। और ये त्रा का होता है टी आर ए। ज्ञा का होता है जी वाई, जी और वाई, ये ज्ञाक हो गए। तो इन सबको अब पता चल गया है कि अक्षर क्या से क्या बनेंगे। तो आप लोग इसको नोट करिए, कर लीजिए। हम मिटा रहे हैं, आगे आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा।
भी हम मात्रा लगाना सीखेंगे, कैसे हम मात्रा लगाते हैं, कैसे शब्द बनाएंगे। हमने लिखा था आ के लिए क्या, ए। आ के लिए हमारा ए हो गया। अब बड़ी ई के लिए, बड़ी लेके डबल ई। का के लिए हमारा के भी आएगा, सी भी आएगा, दोनों आ सकता है। इस तरह देखें, छा के लिए हमारा क्या आएगा, सी एच एच। फिर आप बताइए ओ के लिए, ओ के लिए हम अंग्रेजी क्या लिखें, ओ के लिए ओ। अब बताइए ला के लिए हमारी अंग्रेजी क्या होगी, यल। एल होता है यल, एल होता है यल नहीं एल। फिर अब इस तरह हम देखें क्या, इस छा के लिए बताइए, कक्षा वाले छा के लिए क्या होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसकी अंग्रेजी होगी के एस एच। और फिर देखें हम खा के लिए क्या होगी, के एच। और झा के लिए क्या होगी, इसकी अंग्रेजी होगी जे एच। फिर हम देखें टा के लिए क्या होगी हमारी, तो टी होगी। फिर धा के लिए हम देखें, धा से धनुष, तो इसका होगा डी एच। अब इस तरह आप लोग याद कर लिए होंगे, नहीं याद है तो आप जो लिखे उसमें से याद कर लीजिए। अब हम जोड़ना सीखेंगे। अब जैसे हमें लिखना है जौनपुर, अब हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखें, हम जा के लिए क्या लिखेंगे, जा की अंग्रेजी हम जे जानते हैं, जे होता है। तो हम जा के लिए जे तो पहले लिखेंगे, ये हमारा जे। अब औ की मात्रा लगी, औ की मात्रा बराबर, औ की मात्रा हम क्या लिखते, औ की जो मात्रा लिखे थे हम ए और यू। अब यहाँ जब हमें जा पे अ की मात्रा लगी है तो हमें आगे अ की मात्रा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए और यू। जे के बाद ए यू, फिर हमारा क्या आएगा, यन। तो ना के लिए हमें यन लिखना, ये जॉन हो गया। अब पी के लिए हमें क्या लिखना है, पा के लिए हमें पी। और छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा हमें क्या होती है, छोटा ऊ बराबर यू हुआ था, तो हम यू लिखेंगे। फिर आर के लिए अंग्रेजी, आर को हम अंग्रेजी में, और रा को अंग्रेजी में हम आर लिखते थे, रा को अंग्रेजी में हम आर लिखेंगे। ये हो गया हमारा जौनपुर की अंग्रेजी, क्या होगी हमारा, जे ए यू एन, जौन, फिर पी यू आर पुर। ये हो गया हमारा जौनपुर। अब इस तरह हम निकालेंगे, हम लिखेंगे कमल। अब इसकी अंग्रेजी बनाइए, के लिए हम क्या लिखेंगे, का के लिए हम क्या लिखेंगे, के। फिर अब कुछ नहीं, ये पूरा है तो के लिख देंगे तो अधूरा रह जाएगा, केवल ये हाफ हो जाएगा, तो इसलिए ए लगाएंगे के। फिर माँ के लिए क्या लिखेंगे, यम, फिर ए लगाएंगे। फिर ला के लिए क्या लिखेंगे, यल। ये है, अब इसके आगे नहीं लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे तो ये मात्रा हो जाएगी। क्योंकि अगर हम सिंगल केवल के लिख देंगे तो ये हमारा का ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये यहाँ फलन आधा का पढ़ा जाएगा, जबकि कमल में पूरा का है, तो इसलिए पूरा का लगाने के लिए तो हमें ए लगाना पड़ेगा।
लेकिन आप फिर आप बोलेंगे कि जौनपुर में ये होता है, कुछ नाम के लिए ये नहीं लगाते हैं। ये दो चीज से भाई, जौन अलग है, पूरा अलग, अब दोनों को मिलकर जौनपुर बना, यहाँ पे एक है। तो ये हो गया कमल। अब इस तरह हम लिखते हैं कलम। अब इसको अंग्रेजी में हम क्या लिखें? इसकी अंग्रेजी तो पेन होती है, पर उसका पेन नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से। तो फिर का के लिए हम लिखेंगे के, फिर ए लगाएंगे, फिर ला के लिए लिखेंगे यल, फिर ए लगाएंगे, माँ के लिए कलम। ये नाम होता है, ऐसे नाम लिखे जाते। अब आप इसको पढ़ लेंगे तो इस तरह से आपने देखा। अब हम कुछ नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, अब आप लोग उसको हिंदी में पढ़ के बताइए कि लिखा क्या गया है। चलिए आप ही लोग पढ़िए, हम लिख रहे हैं सूरज। अब इसको आप लोग लिखिए। सा के लिए क्या हमने बताया था? छोटा सा के लिए केवल यस, ऐसे लिखें। यहाँ पे है बड़ा ऊ, सूरज में बड़ा ऊ रहता है, पर बड़ा ऊ के लिए आप लोग जानते हैं डबल ओ, डबल ओ। पर यहाँ डबल ओ नहीं लगेगा, यहाँ पे केवल यू लगेगा। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे? तो ये अंग्रेजी का नियम होता है, वो जब आप और वो जाएंगे ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा, यहाँ पे नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे केवल सीख सीख रहे हैं कैसे हम अंग्रेजी पढ़ें। तो यहाँ पे सूरज में इसके लिए हम डबल ओ नहीं लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो ये हो गया। फिर रा के लिए क्या बोले थे? आर। आर हो गया। यहाँ पे एक आ की मात्रा छुपी है तो ए लगेगा। फिर जा के लिए क्या होगा? जी। ये हो गया हमारा सूरज। अब इस तरह हम लिख रहे हैं सौरभ। इसका आप लोग बताइए। सौरभ, फिर एक है सौरभ। इन दोनों को बताइए। अब आप जानते हैं यहाँ पे छोटा सा है, फिर छोटा सा पे अ की मात्रा लगी है, फिर रा है, फिर वाह। तो छोटा सा के लिए हमारा क्या था? यस था। अ की मात्रा के लिए हम क्या लगाए थे? ए और यू। तो हम ए और यू लिखें, इतना हमारा हो गया। अब रा के लिए हम जानते हैं हमारा आर आता, आर लिख लिए, फिर ए लगा। ए यहाँ पे छुपा रहता है, छोटा आ की मात्रा। अब वाह के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे वी लिखेंगे। ये हमारा हो गया सौरभ। अब इस तरह हम सौरभ हो, ये हमारा सौरभ। अब सौरभ को निकालेंगे, सौ, सौ के लिए तो यही करना पड़ेगा। यस ए यू, फिर रा के लिए आर ए, फिर भा, भा को क्या लिखते हैं? बी और एच। इसकी जो अंग्रेजी होती है वो होती है बी एच। ये हो गया हमारा सौरभ। इस तरह से हम पढ़ते हैं। ये हमारी मात्रा जो वो लिखा गया था उसको आपको लिखना पड़ेगा और मात्रा लगाना सीखना पड़ेगा। अब जैसे हम लिख दें, हमें लिखना है चौ। चौ को अंग्रेजी में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम जब लिखा क्या गया है, चा धन आओ, हम ऐसे तोड़ेंगे। तो अब चा की स्पेलिंग क्या होगी अंग्रेजी में? सी एच। अब औ की क्या होती है? ए और यू। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो सी एच, फिर सी एच, फिर ए, फिर यू। ये च हो गया। अब हम इस तरह अगर बोल दें ची, तो ची को हम क्या लिखेंगे? चा धन बड़ी ई। तो चा की हमारी क्या होती है अंग्रेजी? सी और एच। अब बड़ी ई की होती है डबल ई। तो हम इसको क्या आप लिखेंगे? सी एच डबल ई। फिर
फिर ऐसे हम देखें कि हमें लिखना है कौ, तो हम इसको अब तोड़ेंगे तो का धन मात्रा के क्या है औ की, तो हम का के लिए क्या लिखेंगे के, प्लस अमात्रा के लिए ए यू, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिखेंगे के ए यू। इस तरह हम अगर लिख दें काय, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हिंदी में आप तोड़िएगा का, अब मात्रा क्या लगी है आय की, तो का के लिए हमारा हो गया के, प्लस आई मात्रा के लिए होता है ए और आई, ये इसके लिए है। अब इसको जोड़ के हम क्या लिखेंगे के ए आई, तो अब इससे जो बनता है कैसे शब्द, वो बनता है कैलाश। अब इसका आप लोग हमें बताइए, इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, कै को हम क्या लिखेंगे के ए आई, तो के ए आई हो गया इतने का। अब फिर ला के लिए हम क्या लिखेंगे एल, बड़े बड़ा आ की मात्रा लिखी गई पर लगेगा हमारा सिंगल ए, डबल ए नहीं आएगा, सिंगल ए आएगा। ये छोटा आ की भी मात्रा के लिए काम करता है, वही रहता है बड़े आ के लिए भी के ए। अब ये बड़ा सा है, बड़ा सा का अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं यस और एच, इसकी जो अंग्रेजी होती है वो होती है एस और एच, तो यस और एच ये हो गया हमारा कैलाश। तो आप लोग ऐसे ही बनाते रहिएगा, और जहाँ पे आप लोग फंसिएगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर हम उसको कमेंट पढ़ के अगली वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे। और आप लोग याद करते रहिएगा, जो जो शब्द नहीं बना पाएंगे उसको कमेंट में लिखते रहिएगा, फिर हम उसको आने वाले अपने वीडियो में बता देंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।